हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंप्लीट HTML कोर्स सीरीज को, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक यानी प्रो लेवल तक कंप्लीट HTML कोर्स आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो लेसन 11 में हम डिस्कस करेंगे HTML टेबल टैग और उसके कुछ चिल्ड्रन टैग्स के बारे में। टेबल किस लिए यूज की जाती है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा HTML में हम टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल के जो चिल्ड्रन टैग्स हैं उनका यूज कैसे करते हैं और उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए हम टेबल के बारे में कुछ बातें समझते हैं। टेबल क्या होता है और कैसा दिखाई देता है। आपको स्क्रीन पर एक कंप्यूटर कोर्स डिटेल का टेबल दिखाई दे रहा है। टेबल हमें रोज एंड कॉलम्स में इंफॉर्मेशन देता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, टेबल का यूज हम एक दूसरे से रिलेटेड डाटा को सिस्टमैटिकली शो करने के लिए करते हैं। आपने रियल लाइफ में कई प्रकार के टेबल देखे होंगे या MS एक्सेल में बना कोई भी टेबल आपने देखा होगा या बनाया होगा। स्क्रीन पर आपको एक टेबल का एग्जांपल शो हो रहा है। इसी प्रकार के टेबल आप बनाते भी हैं। इस टेबल में हमारे पास 7 रोज और 4 कॉलम्स हैं। टेबल में हमने डाटा को रो एंड कॉलम्स में डिवाइड किया है। यहाँ टेबल में कोर्स, ड्यूरेशन, फीस और क्वालिफिकेशन के 4 कॉलम हैं। यह टेबल के फर्स्ट टॉप रो में शो हो रहे हैं। यह टेबल की हेडिंग रो है। इसके नीचे बाकी टेबल रोज में हम हेडिंग से रिलेटेड डाटा ही फिल करेंगे। कोर्स हेडिंग के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और PHP ट्रेनिंग डाटा है। ड्यूरेशन हेडिंग में 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 45 डेज डाटा है। फी हेडिंग में 6000, 8000, 10000, 9000 और 7000 डाटा है। और लास्ट हेडिंग क्वालिफिकेशन में 12, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन डाटा है। हेड रो के अंदर बाकी सभी रोज में आने वाले डाटा को टेबल डाटा कहते हैं। यह सभी डाटा हमारे कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड डाटा है और पर्टिकुलर हेड में उसी से रिलेटेड डाटा डिटेल है। इस तरह टेबल में किसी भी डाटा को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब यही टेबल HTML में टेबल टैग से बना हुआ किस प्रकार का दिखाई देता है, वह आपको स्क्रीन पर वेब ब्राउजर में शो हो रहा है। आगे मैं आपको इस प्रकार का टेबल प्रैक्टिकली भी बनाना सिखाऊंगा। टेबल टैग एंड इट्स चिल्ड्रन टैग्स। अब टेबल टैग और उसके चिल्ड्रन टैग्स को समझते हैं। अब हम समझते हैं कि HTML में टेबल बनाने के लिए हम किन किन मेन टैग्स और उनके चिल्ड्रन टैग्स और एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आपको टेबल टैग का यूज करना होता है। टेबल टैग, द टेबल इज यूज्ड टू शो some data in the form of rows and columns which are related to each other. In other words, table present information in the form of row and columns. To include a table in your web pages, you first need to create the table structure, and for that you use HTML table tag. Table tag is pair tag. In HTML, table tag is used to create table. The table beginning with an opening table tag and table end with the closing table tag. टेबल हमें रोज एंड कॉलम में इंफॉर्मेशन देता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। एक वेब पेज पर टेबल ऐड करने के लिए हमें टेबल का स्ट्रक्चर HTML टेबल टैग का यूज करके बनाना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, टेबल का यूज हम एक दूसरे से रिलेटेड डाटा को सिस्टमैटिकली शो करने के लिए करते हैं। टेबल टैग एक पेयर टैग है। इसमें ओपन और क्लोज दोनों का यूज होता है। बाकी सभी टैग्स हम इन टेबल ओपनिंग और टेबल क्लोजिंग टैग्स के बीच में लिखेंगे। चिल्ड्रन टैग्स, टी हेड, टेबल हेड। टी हेड ओपनिंग एंड टी हेड क्लोजिंग इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडर ऑफ द टेबल। चिल्ड्रन टैग में सबसे पहले टी हेड टेबल हेड टैग है। यह भी पेयर टैग है। यह हमें टेबल में हेडिंग प्रोवाइड करता है। टी हेड टैग टेबल हेड और टेबल डाटा के कंटेंट में एक डिफरेंस शो करता है। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट रो टेबल हेड रो है। टेबल हेड का कंटेंट हमेशा बोल्ड और सेंटर लाइन होता है। नेक्स्ट, टी बॉडी, टेबल बॉडी। टी बॉडी ओपनिंग एंड टी बॉडी क्लोजिंग इज यूज्ड टू डिफाइन द बॉडी ऑफ द टेबल। फिर इसके बाद आता है टी बॉडी यानी टेबल बॉडी। टेबल हेड के अलावा टेबल का सारा कंटेंट टेबल बॉडी में होता है। जैसे इस टेबल में कोर्स, ड्यूरेशन, फीस और क्वालिफिकेशन टेबल हेड में है
और बाकी सारा कंटेंट ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पीएचपी ट्रेनिंग, ड्यूरेशन 2-3 मंथ्स, 45 डेज, फीस 6,000, 8,000, 10,000, 9,000, 7,000, क्वालिफिकेशन 12th ग्रेजुएशन टेबल बॉडी में आएगा। टेबल बॉडी का टेक्स्ट बोल्ड नहीं होता और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन होता है। थर्ड, चिल्ड्रन टैग TR टेबल रो। TR ओपनिंग एंड TR क्लोजिंग इज यूज्ड टू डिफाइन ए न्यू रो ऑफ द टेबल। फिर TR टेबल रो टैग है। टेबल में एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल रो को TR कहते हैं, टेबल रो। जैसे यहाँ कोर्स, ड्यूरेशन, फीस, क्वालिफिकेशन एक कंप्लीट टेबल रो है। इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग 2 मंथ 6,000 एंड 12th एक कंप्लीट रो है। फिर वेब डिजाइनिंग 3 मंथ्स 8,000, 12th एक कंप्लीट रो है। इस टेबल में कंप्लीट 6 रोज हैं और जब हमें टेबल में इस रो को बनाना होता है तो हम TR टैग का यूज करते हैं। TR भी एक पेयर्ड ओपन एंड क्लोज टैग है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन टैग TH टेबल हेड। TH ओपनिंग एंड TH क्लोजिंग इज यूज्ड टू शो द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इनसाइड द टेबल रो। फिर हमारे पास TH टेबल हेड टैग है। जब भी हमें किसी टेबल रो में हेडिंग को शो करना होता है तो हम रो में TH टेबल हेड टैग का यूज करते हैं। टेबल हेड टैग का कंटेंट हमेशा बोल्ड और सेंटर लाइन रहेगा, यह भी पेयर टैग है। और लास्ट, चिल्ड्रन टैग TD टेबल डाटा। TD ओपनिंग एंड TD क्लोजिंग इज यूज्ड टू शो द डाटा इनसाइड द टेबल रो। TD टैग टेबल डाटा टैग। टेबल डाटा और टेबल हेड यह दोनों टैग्स टेबल रो में कंटेंट को शो करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। टेबल हेड टैग ज्यादातर टेबल के फर्स्ट रो में यूज होता है। इसका कंटेंट बोल्ड और सेंटर अलाइन होता है, लेकिन टेबल में अधिकतर टेबल डाटा टैग TD टैग कंटेंट को दिखाने के लिए यूज होता है। इसमें कंटेंट सिंपल और लेफ्ट लाइन ही होता है और टेबल में मैक्सिमम TD या TR टैग ही होते हैं। TD भी एक पेयर टैग है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर SK और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। SIT ग्रुप CHD। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको A to Z कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी हम कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको काफी कुछ एडवांस और न्यू बातें बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। टैग है। अब हम टेबल की प्रैक्टिकल कोडिंग देखते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप को ओपन करेंगे और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड आइकॉन पर डबल क्लिक करके VS कोड एडिटर को ओपन कर लेंगे। अब इस HTML ट्यूटोरियल फोल्डर में हम एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे table.html, जिसमें हम अपने सारे टेबल की वर्किंग करेंगे। उसके लिए HTML ट्यूटोरियल के सामने न्यू फाइल आइकॉन पर क्लिक करके मैं एक table.html फाइल क्रिएट करता हूं। एंटर करते ही यह फाइल हमारे VS कोड एडिटर के वर्क प्लेस पर ओपन हो गई। यह फाइल अभी बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं यहाँ पर Shift+! प्रेस करता हूं और फिर VS कोड के फर्स्ट टूल एम्मेट एब्रीविएशन पर क्लिक करके हमने यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब टाइटल, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में मैं इसे टेबल टैग नेम दे देता हूँ। यह टेबल टैग टाइटल हमें हमारे वेब ब्राउजर के टाइटल बार में शो होगा। बाकी सारी टेबल की कंप्लीट वर्किंग हम बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग टैग के बीच में करेंगे। मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+S और इसे ब्राउजर पर ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ब्राउजर पर टाइटल बार में टेबल टैग नेम आ गया। यह ब्राउजर का एड्रेस बार है, जिसमें हमारी table.html
फाइल का कंप्लीट पाथ शो हो रहा है और कंप्लीट ब्राउजर अभी ब्लैंक है। हम जैसे जैसे अपने VS कोड एडिटर पर टेबल की कोडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर हमें टेबल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल टैग का यूज करते हैं। हमारा कंप्लीट टेबल इस टेबल ओपनिंग और टेबल क्लोजिंग टैग के बीच में बनेगा। सबसे पहले टेबल में हेडिंग आता है। टेबल हेडिंग के लिए टी हेड ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे। टी हेड क्लोज इसने अपने आप दे दिया। अब टी हेड में डाटा या हेडिंग लिखने के लिए टेबल रो बनेगी। टेबल रो टीआर टैग की हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए टीआर ओपनिंग और टीआर क्लोजिंग टैग लगेगा। हमें टेबल में कभी भी रो बनाने के लिए टीआर टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस टेबल रो में टीएच टेबल हेड टैग का यूज करेंगे। टीएच टैग से टेबल रो में डाटा के अनुसार कॉलम बनते हैं, जिससे टीएच ओपनिंग और टीएच क्लोजिंग टैग के बीच में हेड का कंटेंट लिखेंगे। जैसे हमारे टेबल में कोर्स, ड्यूरेशन, फीस और क्वालिफिकेशन 4 हेड कंटेंट या हेड डाटा है, तो इसके लिए हम टीआर टैग में 4 टीएच ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज करेंगे, जिनके बीच में हेड कंटेंट होगा। टीएच टैग एक प्रकार से रो में 4 सेल या कॉलम क्रिएट करेगा। आप एक टेबल हेड रो में कितने भी हेड, सेल या कॉलम्स बना सकते हैं, केवल टीएच टैग का यूज करना पड़ेगा। टीएच, मैं इस टीएच को कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर लेता हूं। फर्स्ट टीएच में कोर्सेज, सेकंड टीएच में ड्यूरेशन, थर्ड टीएच में फीस और फोर्थ में क्वालिफिकेशन। हमारा इतना HTML स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम इसे ब्राउजर पर शो करते हैं, जिसके लिए मैं इसे Ctrl+S सेव और Alt टैब और F5 रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स, ड्यूरेशन, फीस और क्वालिफिकेशन ये चारों कॉलम शो हो रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको हमारे टेबल की तरह बॉर्डर शो नहीं हो रहा। तो टेबल बॉर्डर के लिए हम अपने टेबल ओपनिंग टैग पर जाएंगे और यहाँ टेबल के एक एट्रीब्यूट बॉर्डर का यूज करेंगे। टेबल ओपनिंग टैग में हम बॉर्डर इक्वल टू 4 पिक्सल वैल्यू देंगे। इसे सेव करके ब्राउजर पर इसको डिस्प्ले करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। F5 डाटा में क्या चेंज हुआ, तो आप देख सकते हैं हमारा हेड के डाटा पर एक बॉर्डर आ गया। इसे हम कुछ जूम करके देखते हैं। अब टेबल हेड या कंटेंट बोल्ड और सेंटर अलाइन ऑटोमेटिक हैं। यह पोर्शन हमारा टेबल हेड का है। स्क्रीन पर हमारा टेबल बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन है। इसे अदर पोजीशन, सेंटर और राइट में अलाइन करने के लिए हम टेबल ओपनिंग टैग में अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। टेबल ओपनिंग टैग अलाइन इक्वल टू सेंटर, सेव, रिफ्रेश। टेबल हमारा स्क्रीन के सेंटर में अलाइन हो गया। अगर हम अलाइन एट्रीब्यूट राइट लगाएंगे तो यह स्क्रीन के राइट में शो होगा। टेबल अलाइन राइट। अब यह टेबल हमें ब्राउजर की स्क्रीन के राइट में शो होगा। Ctrl+S सेव, Alt टैब, रिफ्रेश, F5। आप देख सकते हैं टेबल हमारा स्क्रीन के राइट में शिफ्ट हो गया। अब हम टेबल में डाटा फिल करने के लिए टी बॉडी टेबल बॉडी टैग का यूज करेंगे। तो चलिए हम टी बॉडी टैग से शुरू करते हैं। क्लोजिंग टी हेड टैग के बाद हम टी बॉडी ओपनिंग और टी बॉडी क्लोजिंग टैग लगाएंगे। टी बॉडी, इस टी बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में हमारे टी हेड और टी बॉडी इन दोनों टैग्स का बेस्ट यूज हम अगली वीडियोस में जब CSS शुरू करेंगे तब समझेंगे। CSS की हेल्प से इन टैग्स की प्रॉपर्टी चेंज करके हम टेबल प्रॉपर्टीज को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इस टी बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में डाटा फिल करने के लिए हमें टीआर टैग यानी टेबल रो टैग का यूज करना पड़ेगा। टीआर टैग टेबल में जितनी भी रोज होंगी उतनी बार यूज होगा। टीआर, इस टीआर रो में अब डाटा इनपुट के लिए टीडी टेबल डाटा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे। टेबल रो में टेबल हेड रो के अनुसार उतने कॉलम बनाने के लिए सेम टीडी टैग्स का यूज करेंगे। टेबल हेड में हमने 4 कॉलम बनाए थे, तो यहां भी हम 4 टीडी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेंगे। टीडी 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 टीडी, हमने 4 टीडी ओपनिंग क्लोजिंग टैग ले लिए। अब फर्स्ट टीडी टैग में कोर्स के अंडर ग्राफिक डिजाइनिंग, सेकंड टीडी टैग में ड्यूरेशन 2 मंथ्स, थर्ड टीडी टैग में फीस 6000 और लास्ट फोर्थ टीडी टैग में क्वालिफिकेशन 12। हमारा डाटा बिल्कुल टेबल हेड के अनुसार आया है। यहाँ आपने एक बात का खास ख्याल रखना है
कि जिस ऑर्डर में आपने टेबल हेड लिए हैं उसी ऑर्डर के अनुसार टेबल डाटा में डाटा फिल करना है। चलिए हम अपने कोड की आउटपुट चेक करते हैं, जिसके लिए हम इसे कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि टेबल में एक न्यू रो ग्राफिक डिजाइनिंग ऐड हो गई, जिसमें कोर्स के नीचे ग्राफिक डिजाइनिंग, ड्यूरेशन में 2 मंथ्स, फीस 6000, क्वालिफिकेशन 12 और टेबल सेंटर में लाइन है विद 4 पिक्सल बॉर्डर के साथ। आप देख सकते हैं टीडी टेबल डाटा में जो डाटा इनपुट हुआ है वह सारा विदाउट बोल्ड और लेफ्ट अलाइन है, जबकि टेबल हेड का डाटा बोल्ड और सेंटर लाइन था। यहां आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जिस ऑर्डर में आपने टेबल हेड लिए हैं उसी ऑर्डर के अनुसार टेबल डाटा में डाटा फिल करना है। यदि आपने टेबल हेड से अलग सीक्वेंस में डाटा फिल किया तो हमारे टेबल का कंप्लीट ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ हम सेकंड रो में टेबल डाटा हेड डाटा से चेंज ऑर्डर में फिल करके देखते हैं। सेकंड टेबल रो के लिए पहले न्यू टीआर टेबल रो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेंगे, फिर उसमें हम 4 टीडी टेबल डाटा टैग बनाएंगे और उसमें डाटा फिल करेंगे। सेकंड टेबल रो के लिए टीआर क्लोज, यहाँ 4 डाटा कॉलम के लिए टीडी टेबल डाटा टैग हम 4 बार लेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट। यहाँ फर्स्ट कॉलम में कोर्स की जगह मैं 8000 फीस फिल कर देता हूँ, सेकंड में 12th क्वालिफिकेशन, थर्ड में वेब डिजाइनिंग और लास्ट में ड्यूरेशन 3 मंथ्स। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड रो का सारा डाटा ऑर्डर चेंज हो गया, जो कि हेड डाटा से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। हमें टेबल में डाटा हमेशा बिल्कुल टेबल हेड कॉलम के ऑर्डर के अनुसार रखना है, नहीं तो टेबल का डाटा चेंज होकर गलत तरह से दिखाई देगा। यहाँ कोर्स के नीचे फीस, ड्यूरेशन में क्वालिफिकेशन, फीस में कोर्स नेम और क्वालिफिकेशन में ड्यूरेशन, सारा डाटा रॉन्ग शो हो रहा है। अब हम इसे प्रॉपर हेड डाटा के ऑर्डर से सेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं सेकंड रो वेब डिजाइनिंग का कंप्लीट डाटा हेड रो के सीक्वेंस में शो हो रहा है। कोर्स के नीचे कोर्स, ड्यूरेशन 3 मंथ्स, फीस 8000, क्वालिफिकेशन 12। अब हम फटाफट अपने टेबल में बाकी 2 टेबल रोज और उनमें टेबल डाटा फिल करेंगे। न्यू टेबल रो के लिए पहले टीआर टेबल रो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेंगे, फिर उसमें 4 टीडी टेबल डाटा टैग बनाएंगे और उसमें डाटा फिल करेंगे। हमने यहाँ पर 2 टीआर रोज और 4 टेबल डाटा लिए। फर्स्ट रो में फर्स्ट डाटा में वेब डेवलपमेंट, ड्यूरेशन 3 मंथ्स, फीस 10,000, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, और लास्ट रो में कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, ड्यूरेशन 2 मंथ्स, फीस 9,000, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। इसे सेव करके हम ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। हमें हमारा कंप्लीट टेबल की आउटपुट शो हो रही है और हमारा टेबल बिल्कुल प्रॉपर बन गया है। तो यह टेबल अब हमारे पास 5 रोज और 4 कॉलम के साथ आ रहा है। अब अगर हम इस टेबल में एक न्यू डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अब इसमें एक न्यू रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम टीआर ओपनिंग और टीआर क्लोजिंग टैग का यूज करेंगे। टेबल बॉडी से पहले टीआर टैग, इस टीआर टैग में हम 4 टीडी टेबल डाटा टैग लेंगे। इसे कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टीडी टैग में प्रॉपर डाटा ऑर्डर के लिए पीएचपी ट्रेनिंग, सेकंड टीडी टैग में ड्यूरेशन 45 डेज, थर्ड टीडी टैग में फीस 7000 और लास्ट फोर्थ टीडी टैग में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। सेव रिफ्रेश करके हम ब्राउजर पर इसकी आउटपुट चेक करेंगे। हमारी एक रो प्रॉपर इंसर्ट हो गई। कोर्स पीएचपी ट्रेनिंग, ड्यूरेशन 45 डेज, फीस 7000, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। अब मैं आपको इस टेबल में एक एक्स्ट्रा फील्ड कोर्स टाइमिंग ऐड करके दिखाता हूं। यह क्वालिफिकेशन के बाद ऐड होगी। इसके लिए हम टेबल हेड टैग में क्वालिफिकेशन के बाद एक टीएच टैग और लगाएंगे और उसमें बैच टाइमिंग ऐड कर देंगे। बैच टाइमिंग, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। सेव करके इसे ब्राउजर पर इसके आउटपुट देखते हैं। यहाँ हेड रो में हमारा एक बैच टाइमिंग नाम का एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, लेकिन नीचे की सभी रोज में यह कॉलम शो नहीं हो रहा क्योंकि इसे हमने बाकी रोज में ऐड नहीं किया है। चलिए बाकी रोज में भी इसे ऐड करते हैं। फर्स्ट रो में टीडी 9 to 11 AM, सेकंड रो में टीडी
9 to 11 AM। थर्ड रो में TD 1 to 3 PM। फोर्थ रो में TD 1 to 3 PM और लास्ट रो में TD 3 to 5 PM। सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। अब यह एक प्रॉपर टेबल बन गया जिस पर 4 पिक्सल का बॉर्डर है और सेंटर लाइन भी है, और आपको टेबल में न्यू रो और न्यू कॉलम ऐड करने के बारे में भी समझ आ गया होगा। यह टेबल की एक्चुअल आउटपुट है, मैंने इसे जूम किया हुआ था। आप इस टेबल की बार बार प्रैक्टिस तब तक कीजिए जब तक आपको यह प्रॉपर वे में टेबल का कंसेप्ट और टेबल की कोडिंग समझ ना आ जाए। अब हम टेबल टैग के बाकी एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। समझने के साथ साथ हम इन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। टेबल एट्रीब्यूट्स। टेबल में टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स हैं बॉर्डर, अलाइन, बॉर्डर कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड इमेज, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, विड्थ एंड हाइट, कैप्शन। टेबल रो TR रो टैग के दो ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, बीजी कलर और अलाइन। टेबल हेड और टेबल डाटा TH टैग और TD टैग के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, बीजी कलर, रो स्पैन, कॉल स्पैन। नेक्स्ट इन्हें हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपको टेबल के सभी टैग और एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर नॉलेज हो जाए। अब इस वीडियो में हम टेबल के एट्रीब्यूट्स को डिटेल में समझते हैं। यहाँ टेबल टैग में सबसे पहले है बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर, यू कैन यूज बॉर्डर एट्रीब्यूट टू क्रिएट आउटसाइड बॉर्डर ऑन द टेबल। अगर आप टेबल को कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप टेबल ओपनिंग टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट के आगे बॉर्डर का साइज नंबर या पिक्सल में लिखेंगे। यहाँ टेबल को 4 पिक्सल का बॉर्डर अप्लाई किया है। नेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट है। यू कैन यूज अलाइन एट्रीब्यूट टू अलाइन टेबल इन द लेफ्ट बाय डिफॉल्ट सेंटर एंड राइट पोजीशन ऑन द ब्राउजर। टेबल बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पर लेफ्ट अलाइन होता है। अगर आप ओपनिंग टेबल टैग में अलाइन एट्रीब्यूट के बाद सेंटर या राइट वैल्यू देंगे तो टेबल अपने आप ब्राउजर के सेंटर या राइट में अलाइन हो जाएगा। यहाँ टेबल को सेंटर लाइन अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं यहाँ टेबल को हमने 4 पिक्सल का बॉर्डर और इसे सेंटर अलाइन किया था। टेबल ब्राउजर के सेंटर में शो हो रहा है। टेबल का नेक्स्ट एट्रीब्यूट बॉर्डर कलर है। बॉर्डर कलर, दिस एट्रीब्यूट सेट अ कलर ऑन द बॉर्डर ऑफ टेबल। टेबल के एक और एट्रीब्यूट बॉर्डर कलर का यूज करके टेबल बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेबल टैब में बॉर्डर कलर, कलर नेम या कलर वैल्यू फिल करने पर टेबल के बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा। हम अपने कोड में इसे ओपनिंग टेबल टैग में ऐड करते हैं। टेबल बॉर्डर का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट बीजी कलर है। बीजी कलर, दिस एट्रीब्यूट सेट ए कलर ऑन द बैकग्राउंड ऑफ टेबल। बीजी कलर, अगर हम टेबल में बैकग्राउंड पर कोई कलर चाहते हैं तो टेबल टैग में आप बीजी एट्रीब्यूट के बाद कलर नेम या कलर वैल्यू लिखेंगे। टेबल का नेक्स्ट एट्रीब्यूट बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड, दिस एट्रीब्यूट सेट एन इमेज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ टेबल। बैकग्राउंड इमेज, अगर हम टेबल में बैकग्राउंड पर कोई इमेज चाहते हैं तो टेबल टैग में आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के बाद इमेज नेम लिखेंगे। अब इस बॉर्डर कलर, बीजी कलर और बैकग्राउंड इमेज, इन तीनों एट्रीब्यूट्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यह तीनों एट्रीब्यूट हम टेबल ओपनिंग टैग में ही यूज करेंगे। बॉर्डर कलर रेड, बीजी कलर पिंक। पहले इन दो एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, बैकग्राउंड इमेज इसके बाद यूज करके देखेंगे। कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं बॉर्डर का कलर रेड और टेबल में पिंक कलर आ गया। अभी जब हम इस पे बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे तो वह इस बैकग्राउंड कलर को, बीजी कलर को ओवरलैप कर देगा। बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट और 1.jpg इमेज नेम। ये 1.jpg जो हमारी है वह हमारे HTML ट्यूटोरियल के अंदर ही सेव है और वहीं पर हमारी table.html फाइल सेव है, इसलिए इमेज को किसी पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर यह किसी अदर फोल्डर में होता इमेज का कंप्लीट पाथ देना पड़ता। कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं बॉर्डर कलर सेम है, रेड कलर का है और उसमें बीजी कलर चेंज करके उसकी जगह पर हमें टेबल के बैकग्राउंड पर एक बैकग्राउंड इमेज शो हो रही है। टेबल का नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग है। सेल स्पेसिंग, यू कैन यूज सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट
to control the spacing between each cell in the table. Cell spacing means बाहर की तरफ दो सेल्स के बीच का गैप। यदि आप टेबल सेल्स के बीच में कुछ स्पेस देना चाहते हैं तो सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। इसकी वैल्यू हमेशा पिक्सल में होती है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेल पैडिंग है। सेल पैडिंग, यू कैन यूज सेल पैडिंग एट्रीब्यूट टू क्रिएट स्पेस लाइन बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर। सेल पैडिंग आपके सेल में इंटरनल यानी बीच में गैप क्रिएट करेगा। यह सेल बॉर्डर और कंटेंट के बीच में चारों तरफ गैप बनाता है। यह सेल के अंदर काम करता है। टेबल टैग के बाद इसकी वैल्यू पिक्सल या परसेंटेज किसी में भी लिख सकते हैं। सेल पैडिंग मींस सेल्स के अंदर की तरफ गैप क्रिएट होगा और सेल स्पेसिंग मींस बाहर की तरफ दो सेल्स के बीच का गैप। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको तीन टेबल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टेबल ओरिजिनल टेबल है, सेकंड में सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज किया है और थर्ड लास्ट टेबल में सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज किया है। सेल पैडिंग आपके सेल में इंटरनल यानी बीच में गैप क्रिएट करेगा। यह सेल बॉर्डर और कंटेंट के बीच में चारों तरफ गैप बनाता है। सेल स्पेसिंग में मींस बाहर की तरफ दो सेल्स के बीच का गैप। सेल स्पेसिंग में आप देख सकते हैं कि सभी सेल्स के बीच में गैप है, जबकि सेल पैडिंग में सेल्स के इंटरनल कंटेंट और बॉर्डर में गैप शो हो रहा है। टेबल के नेक्स्ट टू एट्रीब्यूट्स विड्थ और हाइट हैं। यह दोनों टेबल की विड्थ और हाइट को डिसाइड करते हैं। विड्थ, यू कैन यूज विड्थ एट्रीब्यूट टू चेंज द विड्थ ऑफ टेबल। हाइट, यू कैन यूज हाइट एट्रीब्यूट टू चेंज द हाइट ऑफ टेबल। टेबल टैग में ही टेबल की विड्थ और हाइट को सेट किया जा सकता है। विड्थ की वैल्यू पिक्सल या परसेंटेज दोनों में अप्लाई कर सकते हैं और हाइट वैल्यू केवल पिक्सल में ही होगी। इसे आप परसेंटेज में नहीं लिख सकते। रीजन, परसेंटेज वैल्यू केवल वही काम करेगी जहां पर वैल्यू को 0% टू 100% मेजरमेंट मिलेगी। टेबल विड्थ को ब्राउजर के हॉरिजॉन्टल में मेजर करके यूज करता है और ब्राउजर का हॉरिजॉन्टल स्टार्ट और एंड है, लेकिन हाइट ब्राउजर के वर्टिकल डायरेक्शन से मेजर होगी और ब्राउजर का वर्टिकल स्टार्ट और एंड कोई फिक्स नहीं होता। वर्टिकल हम वेब पेज को कितना भी लेंथी कर सकते हैं। टेबल का नेक्स्ट और लास्ट एट्रीब्यूट कैप्शन है। कैप्शन, दिस टैग इज ऑप्शनल एंड इट कंटेन्स टेबल्स डिस्क्रिप्शन। कैप्शन एक ऑप्शनल टैग है। कैप्शन टेबल की वर्किंग डिस्क्रिप्शन या हेडिंग के लिए यूज करते हैं। कैप्शन एक पेयर टैग यानी क्लोजिंग टैग है। इसको हम ओपनिंग टेबल टैग के बिल्कुल बाद में लिखते हैं। कैप्शन की दो अलाइनमेंट होती हैं, टॉप या बॉटम, जिसमें टॉप बाय डिफॉल्ट है और कैप्शन के साथ अलाइन एट्रीब्यूट लगाकर इसे बॉटम में भी अलाइन कर सकते हैं। कैप्शन आपको टेबल पर एक हेडिंग प्रोवाइड करेगा। आइए इन तीनों एट्रीब्यूट्स को हम प्रैक्टिकली भी समझते हैं। अब हम सबसे पहले टेबल ओपनिंग टैग में टेबल की विड्थ 400 पिक्सल दे देते हैं और हाइट 300 पिक्सल दे देते हैं। यहाँ हम इसे सेव करके ब्राउजर पर इसकी आउटपुट चेक करते हैं। रिफ्रेश, आप देख सकते हैं टेबल का साइज चेंज हो गया। ये टेबल का ओरिजिनल साइज है। टेबल की विड्थ 400 पिक्सल और हाइट 300 पिक्सल शो हो रही है। यहाँ मैं आपको हाइट का एक और वर्किंग समझाता हूँ। हम टेबल टैग में से बैकग्राउंड इमेज को रिमूव कर देते हैं। मैं टेबल की हाइट 1000 पिक्सल कर देता हूँ। इसे सेव करके ब्राउजर पर इसकी आउटपुट चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टेबल की हाइट 1000 पिक्सल के अकॉर्डिंगली बढ़ गई, लेकिन यहाँ टेबल की हेडिंग रो में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाकी सभी सेल्स की हाइट इक्वली बढ़ गई और सेल का कंटेंट अपने आप टेबल हाइट के अनुसार एडजस्ट हो गया है। मींस हाइट एट्रीब्यूट टेबल हेडिंग को छोड़कर बाकी टेबल बॉडी के सभी सेल्स की हाइट को बढ़ा देता है। टेबल का नेक्स्ट और लास्ट एट्रीब्यूट कैप्शन है। कैप्शन एक ऑप्शनल टैग है। कैप्शन टेबल की वर्किंग डिस्क्रिप्शन या हेडिंग के लिए यूज करते हैं। कैप्शन एक पेयर टैग यानी क्लोजिंग टैग है। इसको हम ओपनिंग टेबल टैग के बिल्कुल बाद में लिखते हैं। कैप्शन की दो अलाइनमेंट होती है, टॉप या बॉटम, जिसमें टॉप बाय डिफॉल्ट है और कैप्शन के साथ अलाइन एट्रीब्यूट लगाकर इसे बॉटम में भी अलाइन कर सकते हैं। कैप्शन आपको टेबल पर एक हेडिंग प्रोवाइड करेगा। यहाँ हम टेबल ओपनिंग टैग के बाद एक न्यू टैग कैप्शन लगाएंगे। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कोर्स डिटेल लिखते हैं। यह बाय डिफॉल्ट टॉप पर शो होगा। इसे सेव करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। टेबल के टॉप पर कोर्स डिटेल कैप्शन या हेडिंग शो हो रहा है। इसे बॉटम में करने के लिए हम कैप्शन के साथ अलाइन बॉटम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अलाइन बॉटम, कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कोर्स डिटेल हेडिंग टेबल के नीचे आ गया अलाइन बॉटम एट्रीब्यूट के करके। यह सब हमने जो समझे हैं वह टेबल के एट्रीब्यूट हैं। अब हम नेक्स्ट टेबल रो, टेबल हेड और टेबल डाटा के एट्रीब्यूट को समझते हैं।
टेबल रो में केवल दो ही एट्रीब्यूट हैं, बीजी कलर और अलाइन। बीजी कलर, दिस एट्रीब्यूट सेट ए कलर ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इंडिविजुअल टेबल रो in the table. TR, BG color, blue. Align, this attribute align row content in left by default, center और right. TR align center. यहाँ टेबल रो में align जब लगता है तो वह केवल उसी पर्टिकुलर टेबल रो के कंटेंट को अलाइन करता है जिस TR टेबल रो टैग में अलाइन का यूज किया गया है, क्योंकि अगर कंप्लीट टेबल को अलाइन करना है तो टेबल टैग में अलाइन एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर टेबल रो के कंटेंट को अलाइन करना है तो उस रो में अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार यदि कंप्लीट टेबल के बीजी कलर को चेंज करना है तो हम टेबल टैग में इसका यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेबल रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम टीआर टैग में बीजी कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और जिस रो में हमने बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज किया है केवल उसी का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अब लास्ट हम टेबल के टेबल हेड और टेबल डाटा के एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। इन टैग्स के भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे बीजी कलर attribute set a color on the background of an individual table head cell and table data cell in the table. TH BG color, TD BG color. जैसे बीजी कलर सेम पर्टिकुलर टेबल हेड और टेबल डाटा के एक सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ हम जिस भी TH और TD में बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे वह केवल उसी की प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। यहाँ टेबल हेड एंड टेबल डाटा के दो नए एट्रीब्यूट्स हैं, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। इनका हमारे टेबल में काफी यूज होता है। रो स्पैन, द रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज इन ए सेल टू मेक द सेल्स कंटेंट मर्ज विद अनदर सेल इन ए रो। इट्स वर्क इन वर्टिकल टाइप। TD रो स्पैन, TH row span. Call span, similar to row span, call span attribute is used in a cell to make the cell contents merge with another cell in a column. Its work in horizontal type. TD call span, TH call span. आइए समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या करते हैं। देखो, रो स्पैन का मतलब है वर्टिकल ऊंचाई में और कॉल स्पैन का मतलब है हॉरिजॉन्टल लंबाई में। यदि हमें रो में दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करना है तो हम कॉल स्पैन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और कॉल स्पैन से हम दो, तीन या अधिक कॉलम्स को आपस में एक ही रो में मर्ज कर सकते हैं। यह हॉरिजॉन्टल कॉलम सेल्स को मर्ज करेगा। उसके लिए टीडी टैग में कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। यह हॉरिजॉन्टल वर्किंग करता है, और यदि हमें दो या तीन या अधिक रोज को किसी एक कॉलम में वर्टिकली आपस में मर्ज करना है तो हम टीडी टैग में रो स्पैन एट्रीब्यूट लगाएंगे। यह रोज के कॉलम को एक्सपेंड कर देगा। पहले हम एक एग्जांपल से रो स्पैन और कॉल स्पैन की वर्किंग को समझते हैं। कभी कभी आपने इस टाइप के टेबल देखे होंगे। टॉप पर आपको एक ओरिजिनल टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें 3 कॉलम और 4 रोज हैं। उसके बाद सेकंड टेबल में हमने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज किया है। इसमें यहाँ एक रो के सभी कॉलम्स को 3 की जगह एक में ही मर्ज कर दिया। यहाँ हमने टीडी टैग में कॉल स्पैन 3 वैल्यू को दिया है। बाकी के 2 कॉलम अपनी जगह से आगे शिफ्ट कर गए और पहले कॉलम ने नेम, क्लास, रोल नंबर के नीचे केवल फर्स्ट कॉलम का मैटर नेम आ गया। लास्ट टेबल में हमने रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज किया है। यदि हमें 2 या 3 या अधिक रोज की किसी एक कॉलम को वर्टिकली आपस में मर्ज करना है तो हम टीडी टैग में रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। यह रो के कॉलम को एक्सपेंड कर देता है, मतलब यह एक कॉलम को एक से अधिक रोज में एक्सपेंड कर देता है और बाकी कॉलम्स रो में आगे चले जाएंगे। चलिए अब हम अपने इन टेबल रो, टेबल डाटा और टेबल हेड के एट्रीब्यूट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम टेबल रो के फर्स्ट एट्रीब्यूट बीजी कलर को देखते हैं, जिसके लिए हम टी बॉडी में फर्स्ट रो के टीआर टैग में बीजी कलर, इसे हम ग्रीन कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट टैब। आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट रो का कलर अभी पिंक ही आ रहा है। रिफ्रेश करते ही फर्स्ट रो ग्राफिक डिजाइनिंग का कलर ग्रीन में चेंज हो गया। नेक्स्ट, अलाइन एट्रीब्यूट। अब हम इस टीआर टेबल रो में अलाइन पहले सेंटर करते हैं। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो का डाटा सेंटर अलाइन हो गया। यह सेंटर लाइन केवल टेबल हेड रो में ऑटो होता है। यहां पर सेंटर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करने से फर्स्ट रो का डाटा सेंटर में अलाइन हो गया। अब इसे राइट लाइन करके देखते हैं। अलाइन राइट, सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। फर्स्ट रो का सारा डाटा हमारा राइट में अलाइन हो गया। अब हम टेबल हेड और टेबल डाटा के एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे। मैंने टीआर रो में से अलाइन एट्रीब्यूट को हटा दिया। अब हम टेबल डाटा में फर्स्ट टेबल डाटा ग्राफिक डिजाइनिंग में बीजी कलर ब्लू, सेव, ऑल्ट टैब,
रिफ्रेश। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में ग्राफिक डिजाइनिंग एक अकेले सेल का कलर ब्लू में चेंज हो गया। अगर आप टीआर में बीजी कलर यूज करते हैं तो वह कंप्लीट रो का कलर चेंज करेगा, और अगर आप टेबल में बीजी कलर का यूज करते हैं तो वह कंप्लीट टेबल का कलर चेंज करेगा। अब हम टेबल हेड कोर्सेज में बीजी कलर का यूज करते हैं, रेड। सेव, रिफ्रेश। कोर्सेज टेबल हेड फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का कलर रेड हो गया। अब हम ग्राफिक डिजाइनिंग टीडी में रो स्पैन एट्रीब्यूट को लगाते हैं। मैं इसे 3 कर देता हूं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि इसने 3 रोज में वर्टिकली डाटा को मर्ज कर दिया। ग्राफिक डिजाइनिंग का सेल 1 बन गया, बाकी सभी सेल अपनी जगह से आगे जंप कर गए। यहां पर अब हम रो स्पैन को कॉल स्पैन कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ड्यूरेशन और फीस तीनों कॉलम्स के नीचे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर गया, और 2 months 6012 9 to 11 AM वो सभी सेल्स अपनी जगह से आगे शिफ्ट कर गए। टेबल टैग के सभी टैग्स, चिल्ड्रन टैग्स और एट्रीब्यूट्स यहां पर कंप्लीट हैं। फ्रेंड्स, इस टेबल वीडियो लेसन 11 में हमने टेबल टैग और उसके चिल्ड्रन टैग्स को प्रॉपर वे से समझा है। हमने टेबल टैग, टीआर टैग, टीएच और टीडी टैग्स के एट्रीब्यूट्स को भी प्रॉपर वे से प्रैक्टिकली समझ लिया है। यह हमारा वीडियो कुछ लेंथी हो गया है, इसलिए इसे यही कंप्लीट करते हैं। अभी टेबल टैग कंप्लीट नहीं हुआ है। हम टेबल टैग के नेक्स्ट टॉपिक नेस्टेड टेबल को टेबल के पार्ट 2 वीडियो लेसन में समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।